व्यूअर्स, एक लड़का जिसके मरने के बाद सभी लोग उसके फ्यूनरल पर जमा हुए थे, लेकिन वो तो अभी भी अपने कब्र में जिंदा था और बड़े मजे से वीडियो गेम खेल रहा था। पर उसकी ये बुरी हालत कैसे हुई, ये तो एक सीक्रेट है। कहानी की शुरुआत में हमें डैरेन नाम का एक स्कूल बॉय दिखाया जाता है जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। सारे स्टूडेंट्स और टीचर डैरेन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। स्कूल की बहुत सारी लड़कियां डैरेन के आसपास घुमा करती थी। डैरेन का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम स्टीव होता है। वो दोनों साथ में बहुत सारे मजे करते थे। हालांकि स्टीव डैरेन जितना पढ़ाकू नहीं था, लेकिन डैरेन को स्टीव के साथ बहुत ही मजा आता था। एक दिन स्टीव क्लास की छुट्टी मार के डैरेन के साथ घूमने चला जाता है। वो दोनों तो स्कूल के एकदम टॉप पर जाकर मजे कर रहे थे। स्टीव पत्थर की मदद से लाइट्स को तोड़ रहा था। डैरेन भी ये ट्राई करके देखता है, लेकिन अब तेजी से आवाज आने की वजह से उनके क्लास टीचर ने उन्हें देख लिया था, जो डायरेक्टली स्टीव और डैरेन के पेरेंट्स से कंप्लेन कर देते हैं। और अब डैरेन के फादर और मॉम उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। साथ ही साथ वो डैरेन से कहते हैं कि वो स्टीव जैसे बदमाश बच्चों के साथ रहना छोड़ दे। लेकिन डैरेन स्टीव को, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ने वाला था। अब वो दोनों स्कूल के बाहर मिलकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक कार आती है जिसमें से एक पेपर उनके पास गिर गया था। डैरेन जब पेपर को पढ़ता है तब उसे पता चला कि पास ही में एक सर्कस खुला है। उन्हें पहली बार ऐसा सर्कस मिला था जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। डैरेन और स्टीव उस पेपर को अपने पास रख लेते हैं और अब रात होते ही वो दोनों बिना किसी को बताए सर्कस देखने के लिए चले गए थे। उन दोनों को इस तरीके की एडवेंचरस चीजें करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जैसे डैरेन को स्टार्टिंग से ही स्पाइडर्स में बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, वहीं स्टीव को वैम्पायर्स की कहानियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती थी। अब वो दोनों सर्कस में आकर टिकट्स लेते हैं। तभी बॉक्स में से एक बौना आदमी बाहर निकलता है और उन दोनों को टिकट प्रोवाइड करता है। वो बौना आदमी तो एकदम क्रिएचर जैसा लग रहा था, और तो और उसने स्टीव के हाथ पर काट भी लिया होता है। टिकट लेने के बाद डैरेन और स्टीव सर्कस देखने के लिए चले गए थे, जहाँ पर उन सभी का लीडर मिस्टर टॉल अपना शो शुरू ही करने वाला था। मिस्टर टॉल ने सभी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि ये सारी चीजें एकदम रियल हैं, इसीलिए नरम दिल वाले अभी यहाँ से उठकर चले जाएं। सबसे पहले उन सभी का एंटरटेनमेंट करने के लिए वहाँ पर एक आदि मानव आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसने तो ऑडियंस में बैठी एक लेडी का डायरेक्टली जाकर पूरा हाथ ही खा लिया था। लेकिन वो लेडी जब स्टेज पर आती है तब उसका हाथ वापस से जनरेट हो गया था। दरअसल ये लेडी भी परफॉर्मर थी। अब एक एक करके सारे परफॉर्मर स्टेज पर आते हैं। एक औरत तो अपने दांतों से लोहे की चीजें काट दे रही थी, तो एक दूसरा आदमी का पेट इतना बड़ा था ना कि वो कोई भी चीज बड़ी आसानी से खा ले रहा था। वहाँ पर तो काफी अजीब अजीब तरीके के लोग आकर परफॉर्म करके जा रहे थे। सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। अब एक लेडी ने अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए डैरेन को स्टेज पर बुला लिया था। वो लेडी तो डैरेन को टच करने लग जाती है। तभी अचानक से लेडी को डैरेन का फ्यूचर दिखाई देता है, जिसमें उसे बहुत ही खतरनाक विजन्स आ रहे थे कि आगे चलकर डैरेन के साथ कौन सी डरावनी घटनाएं घटने वाली हैं। वो तुरंत ही डैरेन से दूर हट गई थी। इसीलिए वो लेडी तुरंत अपने सर्कस मास्टर, जिसका नाम लैटन था, उसके पास आकर सारी चीजें बताने लग जाती है। लेडी ने लैटन से कहा कि उन्हें तुरंत ये सर्कस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उन सभी के साथ काफी बुरी चीजें होने वाली हैं। अब थोड़ी देर बाद सर्कस में रेड पड़ जाती है। आसपास के लोगों को खबर मिली थी कि सर्कस में इलीगल चीजें दिखाई जा रही हैं। स्टीव और डैरेन तो डर के मारे बैक स्टेज आ गए थे। डैरेन तो डायरेक्टली लैटन के कमरे में आकर छुप जाता है। तभी डैरेन को पिंजड़े में एक अजीब तरीके का स्पाइडर दिखाई दिया था। उस स्पाइडर का नाम ऑक्टा होता है, जो लैटन का पेट था। डैरेन बिना किसी को बताए उस स्पाइडर को अपने पास रख लेता है। अब लैटन दूसरे आदमी के साथ कुछ बातें कर रहा था। दरअसल लैटन एक वैम्पायर होता है जो लोगों का खून पीकर जिंदा रहता था। वहीं वो दूसरा आदमी वैम्पैंजी था, जो मासूम इंसानों को अपने फायदे के लिए मार देते थे। अब स्टीव ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली होती हैं, इसीलिए वो लैटन के पास आकर उसे भी वैम्पायर बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन लैटन ने स्टीव से कहा कि सबसे पहले उसके ब्लड को टेस्ट किया जाएगा कि वो वैम्पायर बनने के लायक है कि नहीं। जब लैटन ने ऐसा किया तब उसे पता चला कि स्टीव एक बहुत ही बुरा आदमी है, और अगर उसे वैम्पायर बना दिया गया है ना, तो वो बुरे कामों की वजह से वैम्पैंजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए लैटन स्टीव को वैम्पायर में कन्वर्ट करने से मना कर देता है। इस बात से स्टीव बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया था। लेकिन अब वहीं डैरेन स्पाइडर को चुराकर वहाँ से निकल जाता है। अब रास्ते में डैरेन को दो लोगों ने किडनैप कर लिया था। एक आदमी का नाम मॉरलॉक और दूसरे आदमी का नाम टाइनी था। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने गलत लड़के को किडनैप कर लिया है। दरअसल उन्हें अपने काम के लिए स्टीव को किडनैप करना था, इसीलिए वो डैरेन को तुरंत ही छोड़ देते हैं। अब अगले दिन डैरेन ऑक्टा नाम के उस स्पाइडर को स्कूल में लेके आ गया था। लेकिन अब उस अनोखे स्पाइडर को स्टीव ने भी देख लिया होता है, जो स्पाइडर के पिंजड़े को करीब से देखने लगा था। लेकिन अब गलती से वो पिंजड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे कि वो स्पाइडर तुरंत वहाँ से भागने लगा था। डैरेन और स्टीव बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं स्पाइडर को पकड़ने के लिए। हालांकि वो स्पाइडर वहाँ से भागने ही वाला था, तभी वो आकर स्टीव के गाल पर अपना जहरीला डंक मार देता है, जिससे कि स्टीव तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो गया था।
डैरेन को इस बारे में कुछ भी नहीं समझता कि वो स्टीव को कैसे बचाए, इसीलिए वो तुरंत लैटन के पास आकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। हालांकि लैटन डैरेन की इस हरकत की वजह से बहुत ही ज्यादा नाराज था, पर अब डैरेन लैटन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके दोस्त को किसी भी कीमत पर बचा ले। अब लैटन ने डैरेन के सामने एक डील रखी थी, अगर वो स्टीव को बचाना चाहता है तब उससे वैम्पायर असिस्टेंट बनना पड़ेगा और इसके बाद डैरेन ना ही अपने फैमिली वालों से मिल पाएगा और ना ही बाकी लोगों से। बहुत ज्यादा सोचने के बाद डैरेन ने ये टफ डिसीजन ले ही लिया था और अब लैटन ने अपने हाथों से डैरेन के बॉडी में वैम्पायर ब्लड इंसर्ट कर दिया होता है, जिससे कि डैरेन कुछ ही दिनों में वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वादे के मुताबिक लैटन तुरंत स्टीव के पास आकर उसके बॉडी से जहर निकालना स्टार्ट कर देता है और अब एंटीडोट देने के बाद स्टीव रिकवर होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब डैरेन ने अपनी आत्मा की कुर्बानी दे दी होती है। कुछ ही दिनों बाद डैरेन को अपनी बॉडी में चेंजेस दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें तो गजब की पावर आ गई थी। साथ ही साथ डैरेन को पता नहीं बहुत सारा मांस खाने का मन कर रहा था। एक दिन तो हद तब हो गई जब डैरेन को अपनी बहन का खून पीने का मन कर रहा होता है। डैरेन अपनी सिस्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो कैसे भी अपने आप को रोकता है। अब लैटन भी उससे मिलने के लिए चला आया था, जो डैरेन को एडवाइस देता है कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली को छोड़ दे, लेकिन डैरेन भला ऐसा कैसे कर सकता था। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर वो अपने घर में रहेगा तब उसे अपने फैमिली मेंबर्स का खून पीने का जरूर मन करेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद डैरेन ने ये डिसाइड किया था कि वो सब कुछ छोड़ देगा, लेकिन डैरेन को समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो अचानक से गायब हो जाएगा तब उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा फिक्र करने लगेंगे। इसीलिए अब लैटन डैरेन की इसमें हेल्प करता है। उसने डैरेन का गला पकड़कर उसे बेहोश कर दिया था, जिससे डैरेन के पेरेंट्स को ऐसा लगे कि डैरेन मर चुका है और अब सभी लोग उसके फ्यूनरल पर आए हुए होते हैं। वहाँ पर वो सारे लोग मौजूद थे जो डैरेन को पसंद करते थे, पर अफसोस उन्होंने डैरेन को जमीन के अंदर दफन कर दिया होता है। पर रियलिटी ये थी कि डैरेन अभी भी अपने कब्र में जिंदा था, बल्कि वो तो बड़े मजे से वीडियो गेम खेल रहा होता है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी रात को लैटन आकर डैरेन को कब्र से निकाल देता है और अब सभी लोगों को ऐसा ही लगेगा कि डैरेन मर चुका है। लैटन डैरेन को लेकर वहाँ से निकल ही रहा था, तभी मॉरलॉक ने उसके ऊपर हमला कर दिया होता है। दरअसल मॉरलॉक एक वैम्पैंजी था जो वैम्पायर्स का जानी दुश्मन था, इसीलिए मॉरलॉक लगातार लैटन पर हमला करते ही जा रहा था, लेकिन लैटन मॉरलॉक को चकमा देकर डैरेन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर स्टीव एकदम ठीक हो गया था, लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि डैरेन मर चुका है तब वो एकदम से उदास हो गया था, क्योंकि डैरेन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था और अब स्टीव बहुत ही अकेला फील कर रहा होता है। कुछ दिन इसी तरीके से बिताने के बाद स्टीव ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो भी अपनी जान दे देगा। तभी स्टीव के पास मिस्टर टाइनी आ जाता है। मिस्टर टाइनी भी एक वैम्पैंजी था और अब वो स्टीव को सारी चीजें बताता रहता है। टाइनी ने कहा कि उसे पता है कि स्टीव को बहुत ही पहले से वैम्पायर बनना था, लेकिन अब उसका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। टाइनी ने तो स्टीव को डैरेन के बारे में भी बता दिया होता है कि डैरेन मरा नहीं है, बल्कि वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो गया है। और अब मिस्टर टाइनी स्टीव को डैरेन के अगेंस्ट भड़काने लगता है कि डैरेन ने तुम्हारा वैम्पायर बनने का सपना चुरा लिया। इस बात से स्टीव डैरेन से नफरत करने लगा था। तब जाकर मिस्टर टाइनी स्टीव को अपने ग्रुप में शामिल करने का डिसाइड करता है, यानी कि अब स्टीव वैम्पायर नहीं बल्कि वैम्पैंजी बन जाएगा। दूसरी तरफ डैरेन सर्कस के बाकी लोगों के साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है। वहाँ पर जो भी मौजूद थे वो सारे वैम्पायर्स होते हैं और अब तो डैरेन उन सभी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका था। हालांकि डैरेन को अपने पुराने दोस्तों की याद आ रही थी, पर लैटन समझाता है कि अब उसकी पूरी दुनिया चेंज हो चुकी है। डैरेन ने तो रोज ट्रेनिंग करना स्टार्ट भी कर दिया था ताकि वो अपनी वैम्पायर्स की पावर को अच्छे से यूज कर सके। अब एक दिन मिस्टर टाइनी लैटन से मिलने आते हैं, जो डैरेन के बारे में बता रहे थे कि उसके पास बचपन से ही काफी अनोखी शक्तियां थी। इसीलिए अब मिस्टर टाइनी उन लोगों से डैरेन को अपने हवाले करने के लिए कह रहे थे, लेकिन लैटन और मिस्टर टॉल इस बात के लिए राजी नहीं होते। अब टाइनी के जाने के बाद लैटन डैरेन से कह रहा था कि उसे वैम्पैंजी से खतरा हो सकता है, इसीलिए अब मिस्टर लैटन डैरेन को पर्सनली ट्रेन करने लगे थे। वो डैरेन को बहुत सारी बचने की टेक्निक्स बताते हैं, जिससे कि डैरेन टाइम आने पर खुद का सेल्फ डिफेंस कर सके। अब वहाँ वैम्पैंजी के लोगों ने स्टीव को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। स्टीव को भी परमानेंटली वैम्पैंजी बना दिया जाता है और अब पावर्स मिलने के बाद स्टीव ने तो सबसे पहले अपने टीचर को ही मार दिया था, यानी कि स्टीव अब बुरे रास्ते पर निकल पड़ा होता है। सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलने के बाद एक दिन वैम्पैंजी के लोगों ने वैम्पायर्स के ग्रुप पर हमला कर दिया था। दरअसल वो लोग डैरेन को अपने साथ ले जाने आए थे। वैम्पैंजी के लोग डैरेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन अब लैटन, मिस्टर टॉल और उसकी पूरी सर्कस वाली टीम वहाँ पर आकर उनसे लड़ाई करने लग जाती है। उन्होंने कैसे भी करके डैरेन को छुड़ा लिया था, लेकिन सर्कस के बहुत सारे वैम्पायर्स घायल हो जाते हैं। वैम्पैंजीज के जाने के बाद डैरेन को ये बात पता चली कि वो लोग अपने साथ रेबेका नाम की उसकी फ्रेंड को लेकर चले गए हैं।
और अब डैरेन को कैसे भी करके रेबेका को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी, इसीलिए डैरेन आखिरी बार अपने पेरेंट्स से मिलने चला गया था। लेकिन जब डैरेन अपने घर पर पहुंचता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी डैरेन को मिस्टर टाइनी का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो सर्कस में तुरंत पहुंच जाए, यानी कि मिस्टर टाइनी ने डैरेन के पेरेंट्स को किडनैप कर लिया था। इसीलिए अब डैरेन बिना टाइम वेस्ट किए लोकेशन पर जाने लगता है। वहाँ पहुंचने के बाद डैरेन ने ये देखा कि मॉरलॉक ने उसके पेरेंट्स और रेबेका को हवा में लटका रखा है। पर जब डैरेन वहाँ पर स्टीव को देखता है तब उसे ये अंदाजा हो गया था कि स्टीव भी वेम्पेंसी के ग्रुप में शामिल हो गया है और अब स्टीव ने डैरेन को देखते ही उसके ऊपर हमला कर दिया था। मॉरलॉक भी डैरेन पर हमला करने चला गया था, तभी उस जगह पर लैटन डैरेन की मदद करने के लिए आ जाता है और अब लैटन और मॉरलॉक के बीच घमासान लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। लेकिन लैटन मॉरलॉक के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टीव डैरेन पर भारी पड़ता रहता है क्योंकि डैरेन ने कई दिनों से किसी भी इंसान का खून नहीं पिया था। डैरेन को मार खाता हुआ देखकर रेबेका उसके पास आ जाती है और अब रेबेका ने डैरेन को उसका खून पीने के लिए कह दिया था। हालांकि डैरेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन जब रेबेका ने ऐसा कहा कि खून पीने से उसे कुछ भी नहीं होगा तब डैरेन ने बिना कुछ सोचे रेबेका का खून पी लिया था, जिसके बाद डैरेन की पावर्स वापस आ जाती हैं और अब वो तो स्टीव को लगातार टक्कर देने लगा था। वहीं लैटन और मॉरलॉक एक दूसरे से लड़ाई करते ही रहते हैं, लेकिन अब लैटन ने बड़ी चालाकी से मॉरलॉक को चाकू मार दिया था। ऐसा लग रहा था कि डैरेन और लैटन जीत जाएंगे, पर तभी वहाँ पर मिस्टर टाइनी आ जाता है जिसने की अपनी काली शक्तियों का यूज करके मॉरलॉक को जिंदा करके छोटे से क्रिएचर में कन्वर्ट कर दिया था और अब उसने स्टीव और डैरेन को अलग अलग कर दिया होता है। टाइनी तो स्टीव को लेकर अपने साथ निकल पड़ा था, लेकिन डैरेन डिसाइड करता है कि वो लैटन के साथ मिलकर उसके सर्कस में काम करेगा और अब डैरेन सारे वैम्पायर्स के साथ मिलकर रहना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अब वही लोग उसकी फैमिली बन चुके थे। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।